ओके सो हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। दोस्तों वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन के अंदर। और आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। राइट, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। स्पेशली आज के सेशन के अंदर हम दो ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अगर हम अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको ना कुछ चीज चलो आपसे डिस्कस करता हूँ। हाँ, अगर हम बात करें देखो अपने बिजनेस की, अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, आप सभी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर, इवन मे बी मैनेजर पे ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग लगा रहे हो, है ना। तो ये जो सेशंस हमारे स्टार्ट करने का जो मेन रीजन है, सुबह हमारे अर्ली मॉर्निंग 7 बजे हम सेशन कर रहे हैं। राइट, और इस अर्ली मॉर्निंग के अंदर 7 बजे सेशन को स्टार्ट करने का बेनिफिट क्या है कि हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। राइट, है ना। सुबह सुबह जल्दी हम उठ रहे हैं, ट्रेनिंग लगा रहे हैं, 7 बजे हम सेशन अटेंड कर रहे हैं, जिससे आपने 1 घंटे की 40-50 मिनट की जो भी ट्रेनिंग होती है उसके अंदर आपने चीजें सीखी, अंडरस्टैंड करी, नॉलेज ली, और उसके बाद अब आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है और आप अच्छी तरीके से नॉलेज जो आपने ली है है ना, जो आपने नॉलेज ली है उस पे आप अपना वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। राइट, तो अभी भी अगर आपके पर्सन ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप अपनी टीम को कॉल कर लीजिए, अपने सभी ग्रुप से अंदर चेक कर लीजिए सबको नोट लिंक चला गया है कि नहीं चला गया, मैसेज कर लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए। राइट, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी पर्सन, आपका कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर इस ट्रेनिंग को मिस करे। और हाँ, वन मोर थिंग दोस्तों, आज की ये जो ट्रेनिंग होने वाली है ना, ये जो ट्रेनिंग आज होने वाली है, ये जो ट्रेनिंग है ना, मिस नहीं करनी, इस सेशन को पूरा अटेंड करना है। राइट, ये नहीं कि सर बीच में नींद आ गई, है ना, और हम सोने चले गए, तो दोस्तों ये चीज नहीं करनी हमने। राइट, सुबह जल्दी उठ के हम सभी लोग सेशन लगा रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ सेशन, आप भी कर रहे हो सेशन, आप लगा रहे हो, सभी सीनियर्स भी कर रहे हैं। तो आपने दोस्तों सेशन प्रॉपर तरीके से लगाना है, और हाँ, आपने डायरी पेन पे नोट जरूर बनाने हैं। ये जो ट्रेनिंग हो रही है इसके नोट जरूर बनाने हैं। और आज का जो ट्रेनिंग है, आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, उस ट्रेनिंग का टॉपिक जो है वो आप सभी लोगों को पता होगा। पहला जो पॉइंट है वो है फीडबैक। मतलब कि हम फीडबैक किस तरीके से ले सकते हैं, जिसको हम फॉलो अप भी कह सकते हैं। राइट, लेकिन आज मैं इस ट्रेनिंग के अंदर आपको हर चीज में आपको बताने वाला हूँ फीडबैक के बारे में। राइट, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग, कि हमने क्लोजिंग किस तरीके से करनी है। क्योंकि मैं ना काफी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी मैं मिलता हूँ, सुपरवाइजर से भी मैं मिलता हूँ, तो अक्सर वो ये चीज बोलते हैं कि सर हमारा बंदा ट्रेनिंग लगाता है, नॉलेज लेता है, डायरी पेन पे नोट्स भी बनाता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं करता सर, वो 2 सीसी नहीं करता, है ना। अब वो रीजन क्या है, 2 सीसी क्यों नहीं करता, आज हम सारी चीजें, आज हम A to Z इस चीज, आज इसकी ट्रेनिंग के अंदर हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो करें दोस्तों स्टार्ट। चलो जी, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करिए, फटाफट से अभी के अभी इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने ग्रुप्स के अंदर सभी लोग सेंड कर दीजिए कि यस आई एम इन अ ट्रेनिंग। यस, फटाफट से अभी के अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आप सभी ग्रुप्स के अंदर ऐड है, आपके सीनियर्स ऐड हैं, आपके मैनेजर्स हैं, वो देख लेंगे कि हाँ भाई मेरा ही पर्सन ट्रेनिंग के अंदर आ चुका है, सारा कुछ आ चुका है, क्योंकि अपनी ट्रेनिंग यूट्यूब पर हो रही है। तो फटाफट से अपने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपने ग्रुप्स के अंदर तुरंत अभी सेंड कर दीजिए। राइट, आप कहीं से भी हो, आप चंडीगढ़ से, पंजाब से, मोहाली से, जयपुर से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, कहीं से भी हो, हिमाचल से, किसी भी एरिया से आप बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आज हम कितना शिद्दत से हम नॉलेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, सीख रहे हैं कि नहीं ले सीख रहे। ओके दोस्तों, सो भेज दिए सभी लोगों ने अपने अपने टीम के स्क्रीनशॉट्स। ओके, सो टीम में आपकी ज्वाइन हो चुकी है। चलो तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली है ना, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको ना ये जो टॉपिक जो है, आज का जो टॉपिक है, फॉलो अप फीडबैक। राइट, फीडबैक का जो टॉपिक है, और जो दूसरा टॉपिक है अपना क्लोजिंग का जो टॉपिक है, ये पीपीटी से कम चलेगा, और मैं आपको है ना खुद मैं ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए मेरी वर्डिंग जो है ना वो बहुत ध्यान से आप सुनना, ध्यान से समझना। राइट, ओके। सो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो है ना, पता है क्या होता है कि है ना, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, अपने पर्सन का प्लान करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें कवर करते हैं। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें कवर करते हैं, अब ध्यान से समझना, है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर हम अपनी चीजों को अगर कवर करें तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं कि हम अपनी टीम का प्लान करते हैं। हमारा कोई भी पर्सन आया, कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट आया, हमने सबसे पहले उसका क्या करा दोस्तों, प्लान करा। प्लान जब हम उसका करते हैं ना, तो प्लान करते टाइम पर हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं। अब वो गलतियां क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, मैं काफी सारे पर्सन्स को, क्योंकि देखो क्लोजिंग का जो टॉपिक है ना, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिपेंड करेगा, आपकी हर छोटी छोटी चीज के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है।
तो सारी चीजें मैं आपको कवर करने वाला हूं, तो सब चीज आप ध्यान से समझना, है ना। तो देखो दोस्तों, जब हम प्लान करते हैं, जब भी आपने किसी भी पर्सन का प्लान करना है, तो मैंने ये चीज नोटिस करी है कि ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम से नंबर लिया, लीड से लिया, या फिर आपका कोई भी फ्रेंड ने नंबर लिया, और उसको हम अपने सीनियर का वेबिनार का लिंक सेंड कर देते हैं, हमने यूट्यूब का लिंक सेंड कर दिया। दोस्तों यूट्यूब का सेशन है ना, आप रिकॉर्डेड सेशन मत सेंड करा करो। क्योंकि मैंने एक चीज, मान लीजिए आपने उस पर्सन को, आपने रिकॉर्डेड सेशन आपने सेंड कर दिया, रिकॉर्डेड सेशन सेंड कर दिया, इस चीज की क्या गारंटी है कि वो बंदा आपका जो सेशन है वो दोस्तों फुली तरीके से अटेंड करेगा? है? नहीं है। उसने 10 मिनट 15 मिनट वो सेशन लगाया, और सेशन लगाने के बाद वो सोचेगा कि यार बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, इसको फटाफट से मैं स्किप कर देता हूँ। राइट? वो क्या करेगा? स्किप कर देगा। स्किप करके वो लास्ट में 15 मिनट आगे पहुंच जाएगा, या फिर लास्ट में पहुंच जाएगा, और लास्ट में फिर वो बोलेगा अच्छा ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो बंदे जोड़ने वाला काम है, लेकिन स्टार्टिंग का प्रोसेस को समझ में नहीं आया। राइट? फिर हम उसको कॉल करेंगे, कॉल करेंगे, हाँ भी कैसा लगा। मे भी कई लोग तो फोन नहीं उठाते, फिर वो मना कर देते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कर भी लेंगे, लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्होंने सेशन तो पूरा अटेंड ही नहीं करा। और वो ऐसे बंदे होते हैं लास्ट तक पता है यही पूछते रहते हैं, सर काम क्या करना है, सर काम क्या करना है, सर काम क्या करना है। इसमें बेचने वाला काम तो नहीं है ना? राइट? जब आप उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे वो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या था दोस्तों? उसका रीजन यही था, उसका रीजन यही था कि वो क्या, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस सेशन, अपने जो प्लान आपने करा उस प्लान को अटेंड ही नहीं करा। उन्होंने उन्होंने सही तरीके से प्लान अटेंड नहीं करा, यही रीजन था दोस्तों। यहां पर गलती हुई। तो सबसे पहली चीज, आप जितने भी लोग यहां पर आ चुके हो, आप अपने आप से कमिटमेंट करो दोस्तों कि आपने रिकॉर्डेड सेशन सेंड नहीं करने। क्या नहीं करने? रिकॉर्डेड सेशन आपने सेंड नहीं करने, किसी को भी सेंड नहीं करने रिकॉर्डेड सेशन। राइट? रिकॉर्डेड सेशन आपने सेंड नहीं करने। आपने अगर मीटिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है, प्लान करना है, तो आपने क्या करना है, आप दोस्तों उसको, एक सेकेंड, हाँ, आप उसको क्या करो, उसको आप लाइव सेशन आप लगाओ। हमारे मास्टर क्लास के सेशंस होते हैं, राइट? मास्टर क्लास के आप उनको सेशंस लगवाइए, है ना। डे 1 डे 2 के थ्रू आप उनको लेके जाइए। आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो उसका मिलकर आप प्लान करो, उसको अच्छी तरीके से उसको समझाओ, है ना। आप उस तरीके से आप कर सकते हो। अगर कोई सेशन लाइव है तो लाइव लगवाइए, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन मत लगवाइए। पहली चीज तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करिए। ओके? दूसरी चीज, अगर आप कहीं पर भी आप प्लान करने जाते हो, तो आपका ड्रेसिंग सेंस, गेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका लुक प्रोफेशनल होना चाहिए, जेन्युइन आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ताकि जो भी पर्सन है वो आपको देख के, क्योंकि देखो हर इंसान है ना जज कर लेता है। आप खुद चेक करके देखो, हम भी सामने वाले बंदे की ड्रेसिंग सेंस से उसको जज करते हैं कि यार उसकी ड्रेसिंग ऐसी है तो वो अच्छा है, उसकी ड्रेसिंग ऐसी नहीं है तो वो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जज कर लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जज कर लेते हैं। तो आपका लुक भी थोड़ा सा जेन्युइन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने टाई बेल्ट लगानी है, कोट पैंट पहननी, नहीं, कोट पैंट टाई बेल्ट नहीं लगाने हैं। फॉर्मल्स भी आपके ऊपर है, पहनने पहनिए, नहीं तो आप अपनी बॉडी के ऊपर चाहे कैजुअल भी अगर आप डाल रहे हो ना, तो दोस्तों ऐसे ड्रेस आप डालिए जो आप पे सूट करते हैं, आप पे अच्छे लगते हैं। अब चाहे आप कैजुअल देख लीजिए, चाहे आप फॉर्मल देख लीजिए। समझ में आ गया फ्रेंड्स? है ना, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरी अगर मैं चीज की अगर बात करूं, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों अब हमारा क्या होगा, प्लान हो गया। प्लान होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है? देखिए, अब प्लान हमने कर दिया, प्लान होने के बाद अब हमारा दोस्तों मैटर करेगा फॉलोअप। ठीक है? आप फॉलोअप किस तरीके से लेते हो? राइट? फॉलोअप की लास्ट मंथ मैंने ट्रेनिंग करी थी इनविटेशन और फॉलोअप के ऊपर, और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, आपने वो ट्रेनिंग लगाई होगी। उसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें कवर कर दी थी। राइट? अब बात करते हैं क्लोजिंग के ऊपर। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी इंसान की, आप चाहे से बोल्ड अक्षरों के अंदर नोट बना के आप लिख लेना, कभी भी किसी भी बंदे की अगर आप क्लोजिंग करते हो, तो सबसे पहले आप उसका माइंड सेट चेक करिए। क्या करिए? उसका माइंड सेट चेक करिए। मैं बहुत सारे, जब भी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर से मिलता हूं, वो पता है क्या करते हैं, सर 4 दिन की ट्रेनिंग हो गई थी और 5वें दिन क्लोजिंग कर दी। दोस्तों क्लोजिंग करने से पहले एटलीस्ट आप उससे डिस्कस करिए, उससे बात करिए, उससे फ्रेवर के बारे में पूछिए, उससे प्रोडक्ट्स के बारे में उससे पूछिए, उससे मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछिए, उसको बिजनेस से रिलेटेड इसके बारे में सोच के पूछ के देखिए कि भाई तेरा फ्यूचर क्या है, क्या तू करना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे, उससे पूछ के देखो। उससे आपको पता लगेगा कि भाई उस बंदे का माइंडसेट क्या है। अगर उस बंदे का माइंडसेट बिजनेस को लेके क्लियर है, अब उसको प्रोडक्ट्स की नॉलेज उसको प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, उसको मार्केटिंग प्लान अच्छी तरीके से है, बिजनेस उसको अंडरस्टैंड हो चुका है, फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है, उसको ट्रस्ट है इस बिजनेस के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, तब जाके आप उसकी क्लोजिंग करिए।
मैं दोबारा से रिपीट करता हूं दोस्तों, क्लोजिंग करने से पहले सबसे पहले अपने उस पर्सन का माइंड सेट चेक करिए कि क्या मेरे उस पर्सन का माइंड सेट बिजनेस को रिलेटेड पॉजिटिव हो गया है कि नहीं हुआ। राइट, उसकी थिंकिंग क्या है। ऐसे ही नहीं करो कि बस 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए और बस क्लोजिंग करनी है, शेड्यूल आ गया है उस हिसाब से क्लोजिंग करनी है। नहीं यार, इससे आपकी क्लोजिंग फेल होगी, बहुत ज्यादा फेल हो जाएगी। देखो, हर एक पर्सन का, मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, हर एक पर्सन की है ना कैपेसिटी होती है। जैसे कि बॉटल होती है, किसी बॉटल के अंदर 300 ml पानी आएगा, किसी के अंदर 500 ml पानी आएगा, और किसी के अंदर 1 लीटर वाटर आता है, 5 लीटर 20 लीटर की भी टंकियां आती है। राइट, तो हर बंदे की कैपेसिटी होती है। कई बंदे आपकी टीम के अंदर ऐसे भी आएंगे जो तुरंत यूं सीखेंगे, उनको मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग दी, पहले दिन में मार्केटिंग प्लान समझ में आ जाएगा। लेकिन कई पर्सन ऐसे भी आते हैं जिनको है ना 2 दिन 3 दिन में मार्केटिंग प्लान नहीं समझ में आता। मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे नहीं समझ में आया था भाई, मुझे नहीं पता लगा कि यार रेफर कमीशन क्या होता है, कैसे आता है ना, टीम बोनस, वॉल्यूम बोनस क्या होता है। आप अपने आप से सवाल पूछो, जब आपको पहले दिन मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग पता दी गई थी, क्या आपको मार्केटिंग प्लान अच्छे से पता लग गया था? नहीं पता लगा था। राइट, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपने एक काम करना स्टार्ट करना है, और वो है 1-to-1 गाइडेंस। क्या, इसको लिख लो, 1-to-1 गाइडेंस। पेन लो, डायरी को पेन इस तरीके से आप 1-to-1 गाइडेंस लिखो कि हमने अपनी टीम की क्या करनी है दोस्तों, 1-to-1 गाइडेंस करनी है। अब 1-to-1 गाइडेंस से काफी लोग डरते हैं, काफी लोग घबराते हैं, झिझक आ जाती है, सर मेरे को कैमरा फेस करना नहीं आता, मैं बात कैसे करूं, उससे पूछूं क्या। नहीं दोस्तों, आप देखो, आप लाख रुपए कमाना चाहते हो, आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, आप अपनी BMW मर्सिडीज लेना चाहते हो, आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, लेकिन आप ये चीज कह रहे हो कि मैं 1-to-1 गाइडेंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है। यार सोच के देखो यार, आप क्या बोल रहे हो, आपको झिझक लगती है। दोस्तों, क्या आपके सपने, आपके जो ड्रीम्स जो हैं, क्या वो आपके डर से बड़े हैं, आपके झिझक से बड़े हैं? नहीं ना, नहीं है ना बड़े। तो दोस्तों, आप अपना डर निकालो, झिझक निकालो। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैंने तो क्या यार, दुनिया में कोई भी बंदा होता है, कोई भी जब पहली बार कोई भी काम करता है वो परफेक्ट नहीं होता। स्टार्टिंग के अंदर उसको प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप स्टार्ट तो करो। अगर आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे, 1-to-1 गाइडेंस करना स्टार्ट नहीं कर रहे, उसको सिखाना स्टार्ट नहीं कर रहे, तो आपके अंदर झिझक कभी नहीं निकलेगी, आपका यह डर कभी भी खत्म नहीं होगा। तो आप ये चीज याद रखो दोस्तों, अपना डर और झिझक आपने निकालना पड़ेगा। 1-to-1 गाइडेंस के अंदर करना क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मास्टर क्लास पहले दिन उसने लगाई, आपने फॉलोअप ले लिया उसका अच्छी तरीके से, वो अब डे 1 के लिए आ जाएगा। डे 1 में जब उसने ट्रेनिंग लगा ली, 7 बजे हमारा डे 1 होता है शाम को, शाम को 7 बजे उस बंदे ने डे 1 लगाया, तो डे 1 लगाने के बाद आप नेक्स्ट डे, जैसे कि शाम को 7 बजे अगर डे 1 हो गया, तो 8 बजे खत्म हो गया, फॉलोअप लो। ये याद रखो, फॉलोअप 24 घंटे के अंदर नहीं लेना, 20 मिनट के अंदर फॉलोअप लो, 20 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर अंदर फॉलोअप लो। बंदा 1 घंटे बाद तो भूल जाएगा दिमाग से कि उसके अंदर आया क्या है, क्या मैंने देखा, क्या समझ में आया। तुरंत 8 बजे उसको ट्रेन सेशन खत्म हुआ उसका, 8:10 पे, 20 मिनट पे, 25 मिनट पे, 8:30 बजे तक उसका फॉलोअप ले लो। अच्छे तरीके से फॉलोअप के अंदर उसको चीजें क्लियर करो कि भाई बिजनेस क्या है, फॉरएवर क्या है, फ्यूचर क्या है, कैस क्या प्रोडक्ट है, अच्छी तरीके से। और उस टाइम पर उसके डाउट्स भी क्लियर करो। और हाँ, फर्स्ट टाइम जब आप फॉलोअप लेते हो, उस टाइम पर फॉलोअप में आप ये जरूर बताओ कि भाई तूने अभी इस बिजनेस को किसी के साथ शेयर नहीं करना। क्या नहीं करना? शेयर नहीं करना। ये चीज मेंशन करा करो अच्छी तरीके से, एक स्टोरी के थ्रू मेंशन करा करो। जैसे कि मैं क्या बोलता हूं, कि जब मैं फॉलोअप लेता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि दोस्त, आपने गलती नहीं करनी जो मैंने कर दी थी। जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता लगा ना, तो मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था। अब ये हो गया था कि अब चलो, अब तो BMW फरारी मर्सिडीज लेकर आनी है। ठीक है, तो मैंने एक्साइटमेंट के अंदर क्या करा, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, मम्मी पापा को, भाइयों को, मैंने क्या करा, बिजनेस के बारे में बताया कि अब मेरे को ऐसे ऐसे करके कोई कंपनी मिली है ना, मैं ज्वाइन करूंगा, लखपति लाख रुपए आएंगे। अब तुम खुद सोच के देखो कि अगर ऐसे, अगर अपने दोस्त को तुम बताओगे, तो तुम्हारा दोस्त क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? वही बोलेगा, तुझे किसी ने पागल बना दिया, है ना, सपने कहाँ देख रहा है, समझ रहे हो, कोई कंपनी तो नहीं देख रहा है, वही चीज बोलेगा। मैंने ये गलती कर दी। अब उस गलती से पता है क्या हो गया था, उस गलती से एक काम हो गया कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे साथ बिजनेस के अंदर आना चाहते थे, है ना, वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्री जज कर लिया। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्त, आपने अभी किसी को भी शेयर नहीं करना, घर पे भी नहीं बताना, मम्मी पापा को भी नहीं बताना, आपने अभी ट्रेनिंग्स लगानी है।
ये उसको अच्छी तरीके से समझाओ, अच्छी तरीके से। आपने ट्रेनिंग्स लगानी है, आपने 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन आपने ट्रेनिंग्स लगानी है, अच्छी तरीके से आप इस बिजनेस को सीखो। फिर टीम कैसे बनानी है, लोगों से बात कैसे करना है, वो हम सिखाएंगे आपको। ये चीज मेंशन करो कि वो हम सिखाएंगे। आपने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी कि टीम कैसे बनानी, लोगों से बात कैसे करनी, वो सब सब कुछ हम सिखाएंगे। बस आपका सिर्फ एक काम है, आपने ट्रेनिंग्स लगानी है और आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाते हो आप चेक करो कि आपका पर्सन प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहा है कि नहीं बना, राइट। और हाँ, एक हाइप जरूर बनाओ अपने उस नवस के अंदर कि हम सिर्फ 50 लोग सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ 50 लोग सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो पर्सनल मेंटोरशिप का जो बैच होता है, उन 50% को सेलेक्ट किया जाता है और 50% नोट्स के बिहाफ पे सेलेक्ट होंगे। जो बंदे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लगा रहे हैं, डायरी मेंटेन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उन लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए याद रहे कि अगर आप सर के उस पर्सनल बैच के अंदर आना चाहते हो तो आपने नोट जरूर बनाने हैं। समझ में आया? लिख लिए ये चीजें, लिख रहे हो ना, नोट्स बनाते जाना, भूल मत जाना। स्टोरी की तरह मत सुनना कि हाँ भाई सर ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, स्टोरी की तरह तो मजा आ रहा है, नहीं। नोट्स बनाते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ। पीपीटी में बहुत कम शो करूंगा क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या करना है दोस्तों, आपने क्लोजिंग करने से पहले सबसे पहले बंदे का माइंडसेट चेक करना है। और माइंडसेट अगर आप अपने पर्सन का स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, उसकी 1-to-1 गाइडेंस करना स्टार्ट करनी है। अब 1-to-1 गाइडेंस के अंदर क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आज डे 1 हो गया, फॉलोअप लिया, उसके बाद अगले दिन आपने क्या करा, उसका एक टाइम सेट कर दिया, जैसे कि दिन में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे या फिर शाम को 5 बजे, उसके अकॉर्डिंग या फिर अपने अकॉर्डिंग आपने टाइम सेट करा। और उसके अंदर आपने उसको क्या करना है, जूम ऐप पे लेना है या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे लेना है और 15 से 20 मिनट उसको 1-to-1 गाइड करना है। किस चीज के ऊपर? उस चीज के ऊपर जो कल उसकी ट्रेनिंग हुई थी। जैसे कि कल अगर उसने डे 1 लगाया था जिसके अंदर फॉरएवर के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उसने समझा, तो नेक्स्ट डे आप उसको 15 से 20 मिनट आप उसको फॉरएवर के बारे में बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताओ, फ्यूचर बताओ, सारा कुछ उसको क्लियर करो। इससे क्या होगा कि उसके दिमाग में दोबारा से रिकॉल हो गया। अब डे 2 उसने लगाया जिसमें मार्केटिंग प्लान आ गया और थर्ड पार्टी आ गई। अगले दिन आपने क्या करी, उसके 15 से 20 मिनट दोबारा से व्हाट्सएप पे लिया, उसको जूम ऐप पे लिया, वीडियो कॉल ऑन करके, वीडियो कॉल ऑफ नहीं रखनी, वीडियो कॉल ऑन करके फिर उसको 15 से 20 मिनट मार्केटिंग प्लान के बारे में आपने दोबारा गाइड करा। मार्केटिंग प्लान के अंदर आप उसको मोटा मोटा गाइड कर दो, रेफर कमीशन क्या होता है, राइट, और अपना डिस्काउंट कितना होता है, पर्सनल बोनस, बस ये 2-3 चीजें बतानी है, ज्यादा मत बताना क्योंकि ज्यादा बता दोगे वो कंफ्यूज हो जाएगा। राइट, उसको मोटी मोटी चीजें बता दो कि रेफर कमीशन ये है, डिस्काउंट ये होता है और पर्सनल बोनस ये होता है। राइट, फिर अगली बार प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हुई तो आप उसको फिर अगले दिन 10 से 15 मिनट आपने क्या करा, उसको प्रोडक्ट के बारे में उसकी 1-to-1 गाइडेंस कर दी। और हाँ, 1-to-1 गाइडेंस के साथ साथ आपने क्या करनी है, सर्कुलर गाइडेंस और करनी है। सर्कुलर गाइडेंस क्या होती है दोस्तों, ये ध्यान से समझना। सर्कुलर गाइडेंस का मतलब क्या हो गया कि एक दिन जैसे कि मान लो कि मैंने अपने पर्सन को अगर मैंने खुद ने गाइड कर दिया, तो अगले दिन मैं दूसरे पर्सन से मैं मिलवाऊंगा। जैसे मान लो मेरी टीम में तो कोई सुपरवाइजर है या फिर मेरी ब्रदर लाइन है, कोई फ्रेंड है सुपरवाइजर है या फिर एएस है जो अच्छा नॉलेज रखता है, जो फिर बात अच्छी कर लेता है, समझा सकता है अच्छी तरीके से, उसकी मैंने हाइप बनाई कि मेरी टीम के अंदर एक पर्सन है जिन्होंने मेरे साथ ही काम स्टार्ट करा, सुपरवाइजर लेवल वर्क कर रहे हैं, कल आपको वो गाइड करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, सो डोंट मिस। ओके, फिर कल क्या करी, वो टॉपिक उसको क्या, राइट। इससे क्या होगा कि अगर आपका जो पर्सन जो है दोस्तों, उसने ट्रेनिंग लगाई 7 बजे, उसने शाम को 7 बजे उसने मास्टर क्लास डे 1 डे 2 डे 3 अटेंड करे और वो दोबारा से उसका रिकॉल हो गया, तो उसके दिमाग में क्या होगा, फिट हो जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। राइट, तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई है वो माइंडसेट होने की, बिजनेस को उस माइंडसेट उसका बिजनेस को लेके प्रिपेयर होने का, उसका एक माइंडसेट बन रहा है। समझ में आ रही, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ठीक है, मैं दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। पहली चीज हमने समझी कि प्लान हमने अच्छी तरीके से करना है, राइट। दूसरी चीज हमने समझी, प्लान लेने के बाद फॉलोअप तरीके से हमने लेना है। फॉलोअप के अंदर ही आपने उसको क्लियर करना है कि किसी से शेयर नहीं करना है। उसके बाद आपने क्लोजिंग करने से पहले उस बंदे का पहले माइंडसेट चेक करना है कि क्या उसका जो माइंडसेट है वो बिजनेस को लेके प्रिपेयर हो गया है कि नहीं हो गया, कहीं उसके कोई डाउट्स तो नहीं है, प्रोडक्ट्स को लेके क्या उसका थॉट है, वो सारा कुछ आपने उसका माइंडसेट चेक करना है। माइंडसेट अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करनी है, 1-to-1 गाइडेंस स्टार्ट करवानी है। ओके, 10 से 15 मिनट वीडियो कॉल ऑन करके आपने ये चीज करवानी है। समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर हो गई इतनी चीजें? समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपने आगे बढ़े तो देखो, अब नेक्स्ट की अगर अपने आगे बढ़े तो नेक्स्ट अगर आपने क्या करना है, देखो क्लोजिंग करने के लिए मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि
आपको मैं अगर बोलूं कि है ना, ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास रखा हुआ है, ये मॉइस्चराइजर है, मैं आपको बोलूं कि यार ये है, आपने लेना है, 10,000 का आएगा, आप लोगे? आप लोगे? नहीं लोगे। आप सबसे पहले मुझसे पता है क्या पूछोगे? सर मैं क्यों लूं इसको, मेरे लिए फायदा क्या है? चलो, ये मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, अभी रिसेंटली मैंने फोन लिया, ठीक है, 15 Pro Max, ये फोन मैंने लिया। मुझे अगर ये फोन लेना है, 2 लाख रुपए अगर मुझे किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में देखूंगा कि क्या क्वालिटी है, मेरे काम का है कि नहीं है। क्लोजिंग करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि यार सामने वाले बंदे को मोटिवेट करा, कॉम्बो ऑफर बता दिए, प्रोडक्ट की हाइप बना, ऑफर बता दिए, हाइप बताई, लास्ट डेट है, टाइम नहीं है, ये वो दो चार लगाए और बस कर क्लोजिंग, नहीं दोस्तों। फिर पता है क्या होगा? फिर आपके पर्सन ने अगर प्रोडक्ट ले भी लिए ना, तो वो प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेगा, उसको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ही नहीं पता रहेगी। तो आप एक चीज हमेशा याद रखो कि क्लोजिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है, वो दोस्तों मैटर करती है कि क्या आपके प्रोस्पेक्ट को, आपका जो नया पर्सन है, क्या उसको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है, क्या वो प्रोडक्ट्स के बारे में उसको पता है कि एलोवेरा जेल के बेनिफिट क्या क्या है, क्या आपने उसको 1-to-1 गाइडेंस के अंदर ये चीज समझाई, क्या आपने उसको छोटी आंत बड़ी आंत समझाया, राइट? आपने उसको टूथपेस्ट के बेनिफिट्स बताए, आपने उसको बताया कि हमारा जो टूथपेस्ट है उसके अंदर नो फ्लोराइड है, फ्लोराइड नहीं है, मार्केट का जो टूथपेस्ट है उसके अंदर फ्लोराइड आता है, क्या आपने वो पिक्चर्स उसको दिखाई, आर्टिक सी के बेनिफिट्स बताए, पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट हैं क्या आपने वो बताया, डीओ बताया कि हमारा जो डीओ है, हमारा 350-400 रुपए का जो डीओ आता है, 5-6 महीने तक चलता है, मार्केट का डीओ 200 रुपए का आता है, 1 महीने में खत्म हो जाता है, ये चीज एक्सप्लेन करके आप समझाई, पर्सनल केयर की चीजें उसको समझाई। अगर आपने उसको प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं समझाया, वो प्रोडक्ट्स क्यों लेगा? मेरे को तो आप ये चीज समझाओ ना। पॉइंट तो यहीं पर आ रहा है ना, प्रोडक्ट वो क्यों लेगा? आज मेरे टीम के अंदर और मेरे, मैंने खुद ने भी डायरेक्ट में भी कई एएस ऐसे बनाए हैं जिनको बोला ही नहीं कि भाई 2cc करो, जिनकी क्लोजिंग करी ही नहीं, बस उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया कि भाई ये प्रोडक्ट, ये नेक्टर है, ये नेक्टर स्किन के लिए बहुत तगड़ा रहता है, ये आर्टिक्स, ये भाई इसमें ओमेगा 3 होता है ना, बैड इसके ये मसल बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है, ये देख फॉरएवर का प्रोटीन है भाई, राइट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोटीन का, ये यूज कर। बंदे को प्रोडक्ट बताया, अंदर से टेंडेंसी आती है कि यार मुझे प्रोडक्ट ये यूज करना है। जब तक किसी इंसान के अंदर ये नहीं निकल रहा ना कि यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट यूज करना है तो करना है, आपको सामने वाले पर्सन को इस लेवल तक की क्लैरिटी करानी पड़ेगी प्रोडक्ट्स के मामले में। और जिस बंदे के पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज आ गई, जिस बंदे को प्रोडक्ट्स की क्लैरिटी हो गई, वो बंदा आपका लाइफ टाइम आपके साथ बिजनेस के अंदर रहेगा। आप यहाँ पर बिजनेस करने आए हो ना, आप यहाँ पर 100, 150, 200, 500, 1000, 1500 शीशा करने आप यहाँ पर आए हो ना, तो दोस्तों आप अपना टारगेट ये मत रखो कि कोई भी नवस कस्टमर बस 2 सीसी कर ले, नहीं यार, आपने टारगेट ये रखना ही नहीं है, एक नवस कस्टमर 2 सीसी कर लेगा, लेकिन अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, उसका बिजनेस लेको माइंडसेट नहीं है, उसका प्रोडक्ट को लेके माइंडसेट नहीं है, 2 सीसी करके वो बैठ जाएगा ऐसे, फोन उठाना बंद कर देगा, फिर आप कैसे बिजनेस करोगे? फिर आप नई ज्वाइनिंग करवाओगे, नई ज्वाइनिंग करवा ली आपने, फिर आपने दोबारा सेम वही चीज रिपीट करा, उसने भी 2 सीसी करी, फिर वो बैठ गया, राइट? फिर आप तीसरी ज्वाइनिंग कराओगे, चौथी ज्वाइनिंग कराओगे, पांचवी ज्वाइनिंग कराओगे, प्रोसेस तो वही रिपीट हो रहा है, नए आए जाओ, पुराने जाए जाओ। तो दोस्तों इसलिए आप ये चीज याद रखो, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो होता है यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिजनेस, राइट? आप अपने पर्सन को बिल्ड करो और वही पर्सन आपके बिजनेस को बिल्ड करेगा। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, आप सीसी की तरफ मत भागिए। मैं कई बार अपनी टीमों को ये चीज बोलता हूँ कि डोंट फोकस ऑन सीसी, सीसी के पीछे मत भागे, टीम के पीछे भागिए। सीसी इज नॉट बिजनेस, सीसी बिजनेस नहीं है, टीम आपका बिजनेस है। सीज आपने कोशिश करी, मेहनत करी और आपने 50 सीसी पहुंचा दी, लेकिन आपकी टीम ही नहीं रही, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, नेक्स्ट मंथ क्या होगा बिजनेस का? 15, 20, 25 आ जाएगा, आधा हो जाएगा, राइट? सीसी क्या है? सीसी आज डल गए, 1 महीने में डल गए, सीसी बिजनेस नहीं होता, आज एक मंथ में सीसी डल गए, अगले मंथ नहीं डले, डाउन। लेकिन अगर आपने एक सॉलिड टीम तैयार कर दी, अपनी टीम के अंदर 50 लोग आपने ऐसे तैयार कर दिए जिनको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज है, जिनको आर्टिक्सी की अच्छी नॉलेज है, जिनको टूथपेस्ट की अच्छी नॉलेज है, जिनको एलोवेरा जेल की अच्छी नॉलेज है, वो बंदे 50 लोग आपने बिल्ड कर दिए, और फिर आपका बिजनेस क्या कभी डाउन होगा? आप सोच के देखो, 50 लोग कैसी कॉपीज तैयार करेंगे, कैसे अपने अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे?
आपकी टीम ऐसे लोगों की टीम बनेगी, एक सॉलिड पर्सन, एक अच्छी लीडर की आपकी टीम बनेगी, जिससे आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने टीम के ऊपर फोकस करा। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर टीम, अपनी टीम के ऊपर फोकस करो। जब आप अपनी टीम के ऊपर फोकस करोगे, सीसीज अपने आप हाई जाएंगी, सीसी अपने आप डलेगी। लेकिन जब आप सीसीज के पीछे भागना स्टार्ट कर दोगे, आप टीम की लर्निंग भूल जाओगे। आप ये भूल जाओगे कि मेरी डाउनलाइन में जो बंदा है इसके पास क्या मार्केटिंग प्लान की भी नॉलेज है, ये भूल जाओगे। होता है, मेरे साथ भी हुआ है, कई लोगों के साथ होता है, क्योंकि आज के टाइम पर बंदा कहीं ना कहीं उस रेस के अंदर भाग रहा है। अगर आपको सीसीज भी चाहिए, टीम भी डेवलप करना है, टाइम को मैनेज करो, दोनों को एक साथ लेके चलो, क्योंकि आज तो सिस्टम ही इतना सिंपल हो गया भाई। ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन आप सेशंस लगा सकते हो, ऑनलाइन सारी चीज सिखा सकते हो, राइट? ओके, क्योंकि हमने बड़ा खेलना है, ड्रीम्स करने 120 सीसी करने हैं। अगर आप सिर्फ 2 सीसी के पीछे भागते हो तो आप नवस का यस करा के 2 सीसी छोड़ दोगे। ठीक है, अगर 120 सीसी करने हैं तो आपने एक सॉलिड टीम तैयार करनी है, और टीम ऐसे ही बनती है। रिटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, रिटेंशन खराब नहीं करना आपने। समझ में आ रही है बात दोस्तों? तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर हाईली फोकस रखना है। नेक्स्ट, क्लोजिंग करने से पहले प्रोडक्ट्स लिख लिया आपने, प्रोडक्ट्स लिख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने कवर करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, डाउट्स। देखो दोस्तों, क्लोजिंग करने से पहले उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खुद क्लियर करो। 1 to 1 लेके खुद क्लियर करो, अपने लेवल की क्लियर करो। ये मत सोचो कि मैंने उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग भेज दी, उसको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है आपने ट्रेनिंग भेजी। उससे भी अच्छी बात है आपको उस पर्सन ने ट्रेनिंग लगा ली, लेकिन आप फिर भी उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर करो। क्योंकि आपने, मैं एक चीज बोलता हूं, अपनी लाइफ से डिपेंड वर्ड हटा दो। डिपेंड, आपने डिपेंड होना ही नहीं है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना। आपने ये चीज सोचनी ही नहीं है कि मैंने वो ट्रेनिंग भेज दी, वो ट्रेनिंग से सब कुछ सीख गया। नहीं सीख सोचना, आपने खुद मेहनत करनी है, राइट? ट्रेनिंग लगा ली, बहुत अच्छी बात है, आप खुद मेहनत करनी है, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसकी क्लियर करनी है। उसमें से कुछ कुछ मेन मेन जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो क्या है? प्रोडक्ट्स तो महंगे नहीं है, राइट? प्रोडक्ट्स तो महंगे नहीं है। उसके बाद इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, राइट? ये एक डाउट होता है कई लोगों का। मतलब माइंडसेट तो इसी से तैयार होगा ना। आप जो हम बीए करते हैं, एमए करते हैं, बीटेक करते हैं, क्यों करते हैं? हम पहले स्कोप ही तो देखते हैं, फ्यूचर ही तो देखते हैं ना, कि यार मैं अगर बीटेक कर लूंगा तो मैं 5 साल बाद मैं ये कर लूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। फ्यूचर ही तो देखते हैं। तो जैसे अगर आपके साथ अगर कोई पर्सन बिजनेस करने के लिए आया तो वो भी तो फ्यूचर ही तो देखेगा। तो आप उसको फ्यूचर दिखाओ कि भाई फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, फॉरेन के अंदर फ्यूचर क्या है, ये चीज उसको अच्छी तरीके से समझाओ। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उसको अच्छी तरीके से समझाओ, है ना? उसको उसको स्टोरी के अंदर ये चीज बताओ कि मेरे भी पापा मना करते थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। उसको स्टोरीज के थ्रू ये चीज समझाओ। एज अ डाउट नहीं लेना कि भाई तेरा ये डाउट हो सकता है कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। नहीं, उसको ये बोलना है, भाई मैंने जब बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी ना, मेरे को यार प्रॉब्लम पता है क्या आई थी यार। मैंने जब फैमिली को ये चीज बोली तो मेरे फैमिली मना करती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने खुद अपनी पॉकेट से मैंने उसको प्रोडक्ट यूज कर, मैं अगर मैं बताऊं ना खुद की, मैं अगर बात करूं तो देखो, जब मैंने इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने अपना 2 सीसी लेवल जब मैंने खुद ने कंप्लीट करा था ना, तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर 3-4 हजार का मैंने ऑर्डर प्लेस करा था। मैंने अपनी फैमिली के लिए, मेरी मदर के लिए प्रोडक्ट लेकर आया था। और ये रियल है, मैं जब प्रोडक्ट लेकर आया था ना, मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था कि मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। और वो पैसे मेरे ही थे, खुद के पैसे थे। आज के टाइम पर है 3-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए नॉर्मल है, हर किसी इंसान के पास होते हैं। लेकिन बात तो वही आ जाती है ना कि वो 4-5 हजार रुपए निकाले क्यों, वो चीज खरीदे क्यों? प्रोडक्ट की वाई क्लियर नहीं है थी। मेरे को प्रोडक्ट की वाई क्लियर थी, मेरे को फ्रीडम की वाई क्लियर थी, मेरे को एक्टिव एचए की वाई क्लियर थी। तो मैंने ये 2 प्रोडक्ट लिए मेरी मदर के लिए, राइट? ये 2 प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने अपनी फैमिली के अंदर यूज करवाए, 5-10 दिन में काफी अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने जब घर पे बताया तो ऑटोमेटिकली फिर मेरे को फैमिली सपोर्ट भी मिली, फिर मैंने प्रोडक्ट मैंने बल्क में लिए, राइट? मैं ये चीज स्टोरी के थ्रू मैं बताता हूँ। तो जब आप ये चीज बताओगे ना, तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि हाँ भाई, स्टार्टिंग के अंदर हमें खुद ने प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, राइट? मतलब कि ना पूरी की पूरी जो गेम है ना, देखो क्लोजिंग कोई ये नहीं है कि मैं आपको एक ये बता दूं कि ये शॉर्टकट है, बस ये चीज करनी है। क्लोजिंग डिपेंड करती है, क्लोजिंग क्या है? लास्ट आउटकम है जहां पर आपको मिलने वाली है। तो लास्ट आउटकम आपका फर्स्ट स्टेप से मैटर करता है। जो फाइनल रिजल्ट होते हैं ना, फाइनल रिजल्ट जो निकलता है ना, वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक तुमने क्या एक्शन लिया है, उससे आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है। ये नहीं कि मैं स्टार्टिंग में मेहनत ना करूं, स्टार्टिंग में सब कुछ छोड़ दूं और लास्ट के 2 स्टेप सही से कर लूं और मेरे को आउटपुट मिल जाए। नहीं,
ऐसा नहीं होगा। लोग बाग गलती तो यही करते हैं, पर हम गलती यही करते हैं, हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते, एंड क्लोजिंग वाले टाइम पे हम बहुत फोकस करते हैं। हाँ भाई क्या हुआ, ऑर्डर नहीं डाला, अरे प्रोडक्ट ये कॉम्बो ऑफर रह गया, 25 तारीख लास्ट डेट है, 10 ऑफर रह गए, ये वो बुकिंग कराओ। यहाँ दिक्कत आ जाती है। लास्ट में जोर लगा दी, लेकिन स्टार्टिंग के जो स्टेप्स थे जहां पर हमने फोकस करना चाहिए था, वहां पर फोकस बिल्कुल जीरो कर देते हैं। राइट? आप खुद एक चीज सोच के देखिए, आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग, सामने वाले बंदे को ट्रेनिंग का लिंक सेंड करोगे और 5-10 मिनट उसको कॉल पे बात कर लिया, बस इतना सा एफर्ट करने से आप सोचते हो कि मुझे महीने का 10-15 हजार रुपए का चेक बन जाए? नहीं यार, मेहनत करनी पड़ती है। राइट? एक एक पर्सन को मोतियों की तरह लेना पड़ता है, उनको बिल्ड करना पड़ता है, उनको प्रोना पड़ता है। राइट? तभी तो आपके डायमंड्स क्रिएट होंगे। आप भी सोचते हो ना कि यार काश मनदीप सर जैसा कोई पर्सन मेरी टीम के अंदर आ जाए? सोचते हो ना आप भी कि काश रॉल्फ किप जैसा पर्सन मेरी टीम के अंदर आ जाए? सोचते हो ना आप भी? तो अगर मेरी टीम में ऐसा कोई पर्सन आ जाए, मैं तो बल्ले बल्ले है ना? लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार मैं खुद मनदीप सर जैसा बन जाऊं, मैं खुद रॉल्फ किप जैसा बन जाऊं? ये क्यों नहीं सोचते? जब मैं अभी इंडोनेशिया गया था, ग्लोबल रैली थी ना अभी अपनी इंडोनेशिया के अंदर, बाली के अंदर ग्लोबल रैली थी, मैं वहां पर गया था। तो मैं वहां पर काफी सारे लोगों से मैं मिला, डिस्ट्रीब्यूटर से, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से मैं मिला। उनका सीक्रेट यही है, कंसिस्टेंसी, बस रेगुलर काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं आज सीनियर हूँ, सोरिंग हूँ, सफायर हूँ, डायमंड सफायर हूँ, सेंचुरियन हूँ, ट्रिपल डायमंड हूँ, जो भी, कुछ नहीं सोचते। वो एक एएस की तरह स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। रॉल्फ किप आज भी डेली के 3 प्लान करता है। डेली के 3 प्लान, सोच के देखो, सेंचुरियन मैनेजर बनने वाला है वो बंदा। हम एएस हैं, आपने मैनेजर बनना है, आप डेली के कितने प्लान कर रहे हो? 3 दिन में भी अगर एक प्लान कर लेते हैं ना, सोचते हैं सर आज तो बहुत काम कर लिया, अब तो जरूरत ही नहीं, अब तो 10 दिन आराम करेंगे। समझ रहे? ये चीज है। तो कहते हैं सक्सेस जो होता है ना, वो आपका रिजल्ट होता है आपकी डेली हैबिट्स का। डेली हैबिट्स आपकी क्या है, डेली एक्टिविटीज क्या है, उसका रिजल्ट है सक्सेस। आपकी डेली एक्टिविटीज क्या है, डेली हैबिट्स क्या है, आप डेली कितने प्लान कर रहे हो, डेली इनविटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? राइट? डेली थर्ड पार्टीज आपकी हो रही है कि नहीं हो रही, डेली आप फॉलो अप ले रहे हो कि नहीं ले रहे, डेली गाइडेंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? 30 दिन का अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 30 डेज आपने वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि 15-20 दिन मैं काम कर लूं और मुझे रिजल्ट मिल जाए। नो दोस्तों, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात जो मैं इतनी आपको चीजें समझाई? ठीक है। तो अगर आप अपनी क्लोजिंग को परफेक्ट करना चाहते हो तो अपनी क्लोजिंग के अंदर प्रोडक्ट्स की नॉलेज जरूर ऐड करें। और अगर आप अपने पर्सन को ऑफलाइन अगर आप मिलते हो तो आप ऑफलाइन उसको मिलके डायरी पेन पे वो छोटी याद बड़ी याद उसको जरूर समझाओ। हाँ ना, डायरी पेन पे उसको जरूर समझाओ। और अगर आप ऑनलाइन हो, 1-to-1 गाइडेंस आपकी चल रही है, तो दोस्तों 1-to-1 गाइडेंस के अंदर, ठीक है, 1-to-1 गाइडेंस के अंदर आप उसको जूम पर ही आप स्क्रीन शेयर करके आप उसको ना, पोल्यूशन की वीडियोस हो गई, सत्यमेव जयते वाली जो वीडियोस हो गई, टॉक्सिन्स क्लीन कैसे होते हैं एलोवेरा की, वो वीडियोस जरूर दिखाए करो। डेमोज दिखाओ, डेमो दिखा सकते हो, हाँ डेमो दिखाओ आप। राइट? ये चीज आप करा करो, सभी लोग आप करा करो, इससे आपका क्लोजिंग बहुत तगड़ा होगा। राइट? मैं जब भी क्लोजिंग करता हूँ ना दोस्तों, मैं क्लोजिंग करते डायरेक्ट सीधा 2CC नहीं बताता, मैं डायरेक्ट सीधा ऑफर नहीं बताता, है ना? मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलता कि प्रोडक्ट लो, नहीं, मैं सबसे पहले नीड क्रिएट करता हूँ। मैं उससे मिलता हूँ, उससे बारे में पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कितने दिन ट्रेनिंग लगाई, अच्छा बिजनेस को लेके क्या थिंकिंग है, आप फ्यूचर क्या देखते हो? राइट? आपको क्या लगता है यहाँ से आपके सपने पूरे हो सकते हैं कि नहीं? उसकी बातों से पता लग जाता है कि वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट होके बात कर रहा है। जब कॉन्फिडेंट होके बात कर रहा है, फिर क्लोजिंग पे आता हूँ, फिर मैं उसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, देख प्रोडक्ट ये है, एलोवेरा, याद करो एलोवेरा की कितनी वैरायटी होती है, समझाता हूँ मैं उसको भाई। मैं अपने पर्सन को समझाता हूँ एलोवेरा की 400 वैरायटी होती हैं, उसमें से 10 से 12 पॉइजन होती हैं। राइट? सिर्फ 5 ही ऐसी जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टी होती है। ये चीज समझाता हूँ मैं उसको। फिर उसके बाद छोटी हाथ बड़ी हाथ पे आता हूँ। फिर उसको मैं ये भी क्लियर करता हूँ कि आपके घर के बाहर जो एलोवेरा उग रहा है, अगर आप वो यूज करोगे तो क्या आपको पता है वो कौन सी वैरायटी का है? वो बोलेगा नहीं सर, नहीं पता। इसलिए तो कई लोगों को साइड इफेक्ट हो जाते हैं एलोवेरा से, बोलते सर गर्मी कर गया, पिंपल्स हो गए। समझ रहे हो? फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, है ना? घर के बाहर नाला है, मैं आपको एग्जाम्पल देना सिखा रहा हूँ, ये कॉपी कर लो। मैं उसको बोलता हूँ कि आपके घर के बाहर मान लो गंदे पानी का नाला है, उस गंदे पानी के नाले के अंदर टमाटर का पेड़ उग रहा है। राइट? आपके बाथरूम का पानी उस नाले के अंदर जा रहा है, बारिश का पानी जा रहा है, सारा गंदा पानी उस नाले के अंदर जा रहा है, उस नाले के अंदर टमाटर का पेड़ उग गया। अब मैं आपको बोलूं लाल लाल टमाटर उसके अंदर उग रहे हैं, और मैं आपसे बोलूं कि वो टमाटर खाओ, खाओगे आप? वो बोलेगा नहीं सर, नहीं खाऊंगा। मैं पूछता हूँ भाई क्यों नहीं खाएगा? बोलता है सर गंदे पानी से बना हुआ है। अच्छा। फिर मैं उसको बोलता हूँ मैंने एक ग्लास पानी का लिया और वो पानी का ग्लास मैंने रोड पे रख दिया, और मैं सुबह रखा हूँ और शाम को तुझसे बोलूँ कि पानी पी, तो क्या पी लेगा?
वो बोलता है नहीं सर। मैंने बोला क्यों? सर वो गंदा हो गया। फिर मैं उसको समझाता हूँ, देख भाई, जिस तरीके से हमने लाल टमाटर नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? क्योंकि टमाटर तो है, अब उसके अंदर न्यूट्रिशंस हो ना हो, लेकिन हाँ टॉक्सिन्स जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सोर्स ऑफ डाइट, क्या सोर्स ऑफ डाइट? उसका खाना। कि टमाटर के पेड़ को खाना कहां से मिल रहा है, खाना कहां से मिल रहा है, उसकी सोर्स ऑफ डाइट क्या है? गंदा नाला, वो गंदे पानी का नाला। अब गंदे पानी के अगर नाला उसको पानी न्यूट्रिशन देगा तो कैसा देगा? गंदा देगा। अब गंदा जब देगा तो उस टमाटर के अंदर कोई क्वालिटी आ सकती? नहीं आ सकती। सेम एज इट इज। तो दोस्तों यही तो चीज एलोवेरा के साथ होती है। फिर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ, एलोवेरा के साथ भी यही होता है। तेरे को पता है एलोवेरा की खुराक क्या होती है? 90% एलोवेरा की डाइट होती है हवा पानी, हवा, है ना। हवा से वो तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, 2 किलोमीटर दूर के अंदर भी मॉइस्चर होता है ना हवा के अंदर, अगर नमी होती है उसको भी सोख लेता है। अब तू सोच के देख, तेरे घर के बाहर हवा कैसी है? गाड़ी जाती नहीं जाती? ट्रक जाते नहीं जाता? बोल, पोल्यूशन है कि नहीं? तो वो पोल्यूशन एब्जॉर्ब करता है। अब अगर तू उसको खाएगा तो कोई न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी? बोले नहीं मिलेगी। फिर मैं उसको बताता हूँ कि तुझे पता है कि घरों के अंदर एलोवेरा उगाया क्यों जाता है? फिर मैं उसको बताता हूँ घरों के बाहर एलोवेरा इसलिए उगाया जाता है भाई मेरे, क्योंकि एलोवेरा की प्रॉपर्टी होती है कि एलोवेरा 2 किलोमीटर दूर के अंदर हवा के अंदर कोई मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो हमारे घर के बाहर जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, केमिकल होते हैं, एलोवेरा इसलिए उगाया जाता है कि वो हमारे केमिकल घर के अंदर ना आए, वो एलोवेरा खुद एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए उगाया जाता है। मैं उसको ये चीज समझाता हूँ, अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ। फिर मैं उसको अपने फ्राइवर का बारे में बताता हूँ कि देख फ्राइवर का एलोवेरा 200 किलोमीटर के एरिया तक नो फ्लाइंग जोन है, कोई एयरप्लेन तक नहीं आ सकता, राइट। ये सारी चीज मैं क्लियर करता हूँ। फिर उसको बताता हूँ अब बता, अपना एलोवेरा यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बंदा बोलेगा यार यूज करना चाहिए। उसको बेनिफिट बताता हूं। जब आप उसको इस तरीके से, अगर आप अच्छी तरीके से उसको समझाओगे, उसको एग्जाम्पल दे रहे हो, टमाटर का एग्जाम्पल दे रहे हो, पानी का एग्जाम्पल दे रहे हो, उसको डिटेल के अंदर एक एक चीज प्रैक्टिकल तरीके से उसको समझा रहे हो, तेरे घर के बाहर एलोवेरा उगा हुआ है, तू खाएगा कि नहीं खाएगा, जब इस तरीके से तुम समझा रहे हो ना, मैं गारंटी बोलता हूं आपका कोई पर्सन ये नहीं बोलेगा, उसके दिमाग से एक डाउट निकल जाएगा कि यार एलोवेरा तो मेरे घर के बाहर भी उग रहा है, मैं वो यूज कर लूंगा ना, आपका क्यों यूज करूं? वो ये नहीं बोलेगा। मैं गारंटी आपसे बोलता हूँ वो बंदा चाहे 2 सीसी करे ना करे, लेकिन हाँ वो एलोवेरा का ऑर्डर जरूर डालेगा, राइट। वो जरूर डालेगा। क्यों? क्योंकि समझाने का तरीका इस तरीके से होता है। आज मैं देखता हूं क्लोजिंग करने के टाइम पे बंदा सिर्फ 10 मिनट लगाता है, रेडियो की तरह, टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गया, 50 बंदों को मीटिंग के अंदर डाल दिया, बस मीटिंग कर दी, पटर 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 करा, और बस तुम करो 20 तारीख तक ऑफर, ये वो टम टमाटम, चलो 2 से चक्को। ऐसे यार क्लोजिंग थोड़ी ना होती है भाई। ये तो हमारे सीनियर्स मैनेजर्स मीटिंग कर रहे हैं, ये तो उनका काम है, हाइप बनाना। लेकिन वो ऑर्डर भी प्रोडक्ट कॉम्बो क्यों ले, उसकी वैल्यू तो आपने क्रिएट करनी पड़ेगी ना भाई, राइट। डाउन टू अर्थ होके, जो डाउन टू डाउन आप जो काम कर सकते हो वो मैनेजर नहीं कर सकता, वो आपका सीनियर नहीं कर सकता। आपका सीनियर यही क्लोजिंग्स कर देगा, ये मीटिंग्स कर देगा जिसमें कॉम्बो की हाइप बना दी, लेकिन कॉम्बो तक तो लाना आपको पड़ेगा ना। प्रोडक्ट्स की नीड तो आपने क्रिएट करनी पड़ेगी ना, राइट। प्रोडक्ट्स की नीड आपने क्रिएट कर दी, नॉलेज आपने उसको क्रिएट कर दिया, बिलीव आपने क्रिएट कर दिया, सीनियर ने मोटिवेशन दे दिया, ऑफर दे दिया, बंदा तुरंत 2 सीसी करेगा, मुझे चाहिए सर, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी क्लोजिंग करा करो। समझ में आ रही है? हाँ जी दोस्तों, सो तो नहीं गए, है ना? सोना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि सो ही गए हो, ठीक है? तो सोना नहीं है। समझ में आई चीजें? ठीक है, ओके, है ना। चलो जी, यूट्यूब पर ट्रेनिंग हो रही है, लाइक बटन दबा दो अगर समझ में आ रहा है ना, लाइक द बटन दबा दो फटाफट से, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई बंदे ट्रेनिंग लगा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। चलो जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, तो दोस्तों क्लोजिंग करने के लिए एक चीज और ध्यान रखना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें समझाई, आपने मेरा कॉन्फिडेंस देखा, मेरा बात करने का तरीका, मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ कितना कॉन्फिडेंट होके दे रहा हूँ, राइट। मेरे एग्जाम्पल से बंदा क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकता, या फिर मेरे ये नहीं सोचेगा कि यार ये झूठ बोल रहा है, बल्कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, तो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, राइट। तो आपने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपने सामने वाले बंदे को क्लियर करनी है सारी चीजें, ठीक है। कॉन्फिडेंस मैटर करता है आपकी, समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है। फिर उसके बाद अब अपना हो गया क्लोजिंग का टॉपिक, राइट, ठीक है। क्लोजिंग हो गया, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर करी। अब इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए आपके पास टाइम है, कितने दिन का आपके पास? 4-5 दिन का आपको टाइम मिल गया ना। अपने पर्सन को फर्स्ट डे आपने प्लान लगा के, आप 5वें दिन उसकी क्लोजिंग होगी ना,
मास्टर क्लास के थ्रू 5वें दिन क्लोजिंग अगर करते हो तो 4 दिन का जो आपके पास टाइम मिला है ना, इन 4 दिन के अंदर चौथे दिन आप उसको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करो। प्रोडक्ट क्लियर करा, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप जब आप धीरे धीरे क्लियर करते हुए लेकर आओगे ना, 5वें दिन आपका वो बंदा डेफिनेटली बिलिंग करेगा, राइट, कॉम्बो ऑफर बुक कराएगा। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग या फिर कोई भी सेशन आप अपनी टीम को सेंड करते हो, अपने नवस कस्टमर को अगर आप सेंड करते हो, तो अपने उस पर्सन को ये जरूर बोला करो कि भाई ये जो सेशन है ना आपने लगाना है लाइव। ऐसा नहीं, कई कई बार मैं पता है क्या देखता हूं कि हम इतने ज्यादा कहीं ना कहीं आलसी हो चुके हैं कि हम बस ग्रुप के अंदर लिंक आता है बस अपने बंदे को सेंड कर देते हैं, हम ये तक चेक नहीं करते कि यार हमारे उस पर्सन ने मैसेज सीन भी करा है कि नहीं करा, अरे उसको डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ ये तक चेक नहीं करते कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा डबल टिक आया है कि नहीं आया। अरे गुरु, एक बार वो चेक करो अच्छी तरीके से। बंदे को तुम सेंड कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो यार, आपने उसको इतनी मेहनत करके उसका नंबर निकाला, इतनी मेहनत करके उसकी कॉलिंग करी, इतनी मेहनत करके उसका प्लान करो, एक छोटी सी गलती की वजह से आप अपने प्रोस्पेक्ट को खराब करना चाहते हो। छोटा सा आलस आपके अंदर आ गया और आप अपने प्रोस्पेक्ट को खराब करना चाहते हो। आलस दूर करो, हर एक चीज को बारीकियों से समझा करो। याद रखो, अपने काम को शॉर्टकट नहीं बनाना, अपने काम को आसान नहीं बनाना, अपने काम को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना है, राइट। काम करने का आसान तरीका मत ढूंढो, काम करने का अच्छा तरीका ढूंढो। आसान तो हर कोई बना लेता है काम को, लेकिन हर कोई काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। अपने काम के अंदर गलती नहीं चाहिए, अपने को काम को अच्छा बनाना है। 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं यार, कॉल करूंगा 10 मिनट मेरे को कॉल पे बात करनी पड़ जाए, कोई बात नहीं यार, काम तो अच्छा हो जाएगा ना, राइट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, क्लोजिंग के अंदर मैटर करता है आपका जो है ट्रस्ट। पॉइंट लिख लेना इसको, ट्रस्ट। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट जरूर बिल्ड करें, रिलेशन जरूर बिल्ड करें। क्योंकि अगर आपके प्रोस्पेक्ट के साथ अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, अगर रिलेशन बिल्ड नहीं है, तो वो बंदा आपके ऊपर भरोसा ही नहीं करेगा, राइट, आपकी बातों पे विश्वास भी नहीं करेगा। और अगर आपने उसको बोला कि मुझे 5,999 की बिलिंग करनी है या 6,999 की बिलिंग करनी है, ऑर्डर मनी सेंड कर दे या फिर 2 CC का मनी सेंड कर दे, है ना, वो नहीं करेगा। तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो मैंने आपको बताया ना कि 1-to-1 गाइडेंस जो आपने करनी है, तो उस 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू क्या होगा दोस्तों, सामने वाले बंदे के साथ ट्रस्ट भी डेवलप हो जाएगा। जब आप किसी इंसान से 1-to-1 ऐसे बात करोगे तो ट्रस्ट तो ऑटोमेटिक डेवलप होता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो 1-to-1 गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए भी और ट्रस्ट के लिए भी, बिलीफ के लिए। और हाँ, सामने वाले पर्सन को है ना कॉल करके उससे नॉर्मली 1-2 मिनट थोड़ी बातचीत भी कर लिया करो, और फैमिली में सब बढ़िया, हालचाल वगैरह, ये सारी चीजें थोड़ी नॉर्मल टॉक भी करा करो, थोड़ी गॉसिप्स वाली भी करा करो। सिर्फ काम की काम बात नहीं करनी हमने, ये चीज ध्यान रखो, है ना। लेकिन इस चीज के अंदर आप ध्यान रखना, जो गर्ल्स हैं स्पेशली, आप इस चीज का ध्यान रखना कि कहीं आप नॉर्मली बात कर रहे हो, इस चीज को अगर आप किसी लड़के से अगर बात कर रहे हो तो वो अदर वे में ना ले, अदर वे के अंदर ना ले जाए, ठीक है। कि ये ना सोचो कि वो ये ना सोचे कि भाई ये मेरे ऊपर ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये चीज का बॉयज भी ये चीज का ध्यान रखना कि अगर आप बॉयज, अगर आप किसी गर्ल से आप बात कर रहे हो तो किसी से इतना फ्रैंक नहीं होना, किसी से ऐसी बातें नहीं करनी कि सामने वाले बंदे को अनकंफर्टेबल लगे, या फिर उसको ऐसा लगे कि यार ये तो मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, सीधी बात ये है ना। तो गर्ल हो चाहे बॉय हो, आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने अपोजिट जेंडर से आप बात कर रहे हो तो आपने लिमिट में रह के बात करनी है। और हाँ, ये चीज जरूर ध्यान रखे, बात क्या करनी है वो भी मैटर करता है। ये नहीं कि हम अपने घर के दुखड़े सुनाना स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी पर्सनल इश्यूज बताना स्टार्ट कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, ये चीज नहीं होती। थोड़े मोटे हंसी मजाक, थोड़े से गप्पे वगैरह हमने लड़ा लिए बस, वो भी ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट, और फिर उसके बाद काम की बात करनी है। समझ रहे हो? इस तरीके से सामने वाले बंदे का आप शेड्यूल पूछ सकते हो, और कैसा रहा आपका दिन, क्या करा आज, इस तरीके से आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? तो आई होप अब आपको क्लोजिंग की चीजें क्लियर हो चुकी होगी, सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अब मैं लास्ट में एक फीडबैक और ले लेता हूं दोस्तों। हर ट्रेनिंग के बाद, जब भी आपकी ट्रेनिंग होती है, चाहे आपका डे 1 हो, डे 2 हो, डे 3 हो, डे 4 हो, कोई भी आपका हो, क्लोजिंग सेशन हो, या फिर अगर आप बिना मास्टर क्लास के भी काम कर रहे हो, नॉर्मल सेशंस के भी अगर आप काम कर रहे हो, तो ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, हर वक्त अपने नवस कस्टमर का फीडबैक जरूर लेना है ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग भेजना है तो सबसे पहले चीज बोलनी है, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, लगानी है, आप सीखो। ये ट्रेनिंग रिपीटेड नहीं होगी, लाइव चल रही है, राइट, रिपीटेड ट्रेनिंग नहीं होगी। और ट्रेनिंग एंड होने के बाद उसकी नोट्स चेक करो और उसका फीडबैक जरूर लो, हाँ जी ट्रेनिंग से क्या चीज सीखी। और फीडबैक आप तभी ले पाओगे जब आप वो खुद ट्रेनिंग अटेंड करोगे।
वही प्रॉब्लम यही आ जाती है ना कि हम खुद वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, हम लोगों को सेंड कर देते हैं। क्लोजिंग की सेशन है किसी की, आपके सीनियर का क्लोजिंग का सेशन है, आपने सेंड तो कर दिया लेकिन आपने खुद ने नहीं लगाया, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं है कि भाई सीनियर ने क्या बातें बोली, क्या एग्जाम्पल दिया, क्या नहीं, क्या कुछ था, है ना। आपका फॉलोअप सही तरीके से नहीं होता। अगर आप उस ट्रेनिंग को पूरा तरीके से खुद लगा रहे हो, आपको पता रहेगा कि यार ये चीजें सर ने बोली हैं, ये पॉइंट रह गया, मैं अपने हिसाब से ये पॉइंट क्लियर कर दूंगा एक को लेके, तब आपका और परफेक्ट बन जाता है। राइट। तो सिर्फ ट्रेनिंग का लिंक सेंड करने से ही काम नहीं बढ़ेगा कि ट्रेनिंग का लिंक सेंड कर दिया और सारा कुछ बस क्लोजिंग हो जाए, 2 CC हो जाए, नहीं। दोस्तों आपने भी ट्रेनिंग लगानी है। जब आप एक ट्रेनिंग को 4 बार, 10 बार, 15 बार जब आप खुद लगा लोगे तो आपको, आप भी उस ट्रेनिंग के अंदर परफेक्ट हो जाओगे। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुई चीजें दोस्तों? नोट्स बनाए बढ़िया तरीके से, है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये चीज है। तो दोस्तों अब आपको जो भी आज मैंने आपको टिप बताई हैं, उन टिप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना स्टार्ट करो। राइट, इन टिप्स के ऊपर, इन टिप्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो अच्छे तरीके से। राइट, इनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो बढ़िया तरीके से, अपने सिस्टम को फॉलो करो। और हाँ, एक चीज और, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो ना, तो देन दोस्तों नंबर्स के अंदर गेम खेलिए। कहते हैं कि इफ यू डोंट हैव स्किल्स देन प्ले इन नंबर्स। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप नंबर्स के अंदर खेलना स्टार्ट करो। नंबर्स के अंदर मतलब कि आप एक पर्सन ज्वाइन कराते हो और उस एक पर्सन को महीने तक लेके जा रहे हो या फिर 7 दिन तक लेके जा रहे हो, नहीं, आप ये मत करो। आप स्टार्टिंग से ही डे 1 से, आप मास्टर क्लास से डे 1 से ही आप 5 पर्सन को एक साथ लेके चलो, आप 10 लोगों को एक साथ लेके चलो। इससे क्या होगा कि आपका कन्वर्जन रेशियो अच्छा निकलेगा। आप एक पर्सन को लेके जा रहे हो, 5 दिन आपने मेहनत करी और आपका बंदे ने मना कर दिया, फिर राइट। लेकिन अगर आप 10 लोगों को अगर लेके चल रहे हो, 10 लोगों के साथ इसी सिस्टम से आप काम कर रहे हो, अच्छी तरीके से बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, सारा कुछ अगर आप कर रहे हो, तो वहां से आपका रेशियो अच्छा निकल सकता है। मे भी हो सकता है 10 में से 5 बंदे आपकी क्लोजिंग कर ले, 2 CC कर ले, 50% रेशियो हो जाएगा आपका। मे भी हो सकता है 10 में से आपके 3 कर ले, 30% रेशियो हो जाएगा। मे भी हो सकता है 10 में से 2 कर लें। राइट, और 7 दिन में अगर 2 लोगों ने यस कर लिया तो आपका 4 CC का बिजनेस कंप्लीट, आपका 15,000 का चेक बन गया। आपके पास 3 हफ्ते और पड़े और उन 3 हफ्तों में आपने दो दो और करवा ली, तो भाई आपके तो तगड़ा चेक बन जाएगा, आपका कितना अच्छा बिजनेस हो जाएगा। राइट, आपको सुपरवाइजर का बेसमेंट बन जाएगा, है ना। तो सारी चीजें आपकी कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी के ऊपर बहुत मैटर करती हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो प्लेन नंबर्स, नंबर्स के अंदर खेलना स्टार्ट करो और आलस मत करो यार। दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, 4 तारीख हो चुकी है ना। दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, 2024 आने वाली है। अब क्या चाहते हो कि 2024 में लेवल अप करना है, या इसी मंथ नए साल में जब एंटर करें तो लेवल अप करके एंटर करें? अपने आप से कमिटमेंट करो कि भाई 2024 में, इस मंथ मतलब दिसंबर मंथ में अपने आप का लेवल अप करना है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो ना, तो सुपरवाइजर करके जाना है। ये टारगेट रखो आप। ये मत सोचो कि मेरे पास एक बंदे की टीम है कि 10 बंदों की टीम है। अरे मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है, आप खुद के ऊपर कितना विश्वास रखते हो। अगर आपने सोच लिया ना कि मैं इस मंथ 25 CC अगर कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो कोई टीम ही नहीं है सर, मैं तो 25 CC कर ही नहीं सकता, इट मीन्स आप अपने अंदर माइंड को एक नेगेटिव सिग्नल दे रहे हो कि तू नहीं कर सकता। राइट, अगर आप कर भी सकते थे ना, तो भी आप अपने माइंड को नेगेटिव सिग्नल दे रहे हो। तो दोस्तों ऑलवेज मोटिवेटेड रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो, और खुद के ऊपर विश्वास रखा करो कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, डेफिनेटली मैं कर सकता हूं। समझ में आई बातें? राइट, तो 2023 का लास्ट मंथ है। 2023 पूरा निकल गया, पता नहीं लगा। सोचा था कि इस साल कुछ करेंगे और सोचते सोचते पूरा साल निकल गया। ठीक है, कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है, बस सोचते सोचते पूरा साल निकल गया। तो अब दोस्तों, अब सोचने का टाइम नहीं है, अब आपके पास 26-27 दिन जो है इस महीने के, इन 27 दिन के 27 दिन आपने काम करने हैं। कोई भी कंफर्ट जोन नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई त्योहार नहीं, कुछ नहीं। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओ, एक बार आप मैनेजर बन जाओ, सीनियर मैनेजर बन जाओ, गाड़ी ले लो, अच्छी स्टेबिलिटी कर लो, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर लो। फिर उसके बाद आपने जो इंजॉयमेंट करनी है आप वो करना। जिसकी बर्थडे पार्टीज में जाना है आप वहां जाना। जब आप उस टाइम पे बर्थडे पार्टीज में जाओगे ना, आपका रुतबा ही अलग होगा। जहां पर आपके दोस्त धक्के खाकर आ रहे हैं, आप अपनी खुद की गाड़ी में जा रहे हो, फील करके देखो यार क्या मूवमेंट होगा वो। राइट, किसी की मैरिज में अगर आप जा रहे हो, आपके पुराने फ्रेंड्स, राइट, बाइक पे आ रहे हो और आप उस टाइम पर कार में जा रहे हो, आपकी पर्सनालिटी अलग होगी, आपकी महीने की इनकम लाख रुपए, क्या आपकी पर्सनालिटी कितनी तगड़ी होगी यार, आपकी क्या वैल्यू बनेगी वहां पर 4 लोगों के बीच में।
राइट। तो एक बार के लिए हमें सारा कंफर्ट जोन, सारे ऐशो आराम की लाइफ छोड़नी पड़ेगी एक बार के लिए, अभी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। शादी, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, त्योहार व्यवहार, बर्थडे पार्टी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें आप नेक्स्ट ईयर दोबारा कर लोगे, लेकिन अगर ये टाइम निकल गया ना आपके हाथ से, ये जो 1-2 साल आपकी लाइफ के आपको मिले हैं ना अभी, ये जो कीमती टाइम जो आपके पास है, अगर ये आपने मिस कर दिया ना दोस्तों, ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो अभी सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। कई लोग सोशल मीडिया पे ऊपर काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, रील्स बनाने में आधे से ज्यादा तो लोग बाग टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना, कि ग्रो करना है, ग्रो करना है। तो टाइम वेस्ट मत करो यार, बिना रील बनाने वाले भी बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस काम करने के तरीके ढूंढो, एक्सक्यूज मत दो, टाइम वेस्ट मत करो। कुल मिला के बात ये है, एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने काम में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर आपका फिक्स है कि हाँ भाई मुझे 8 घंटे फॉरएवर करनी है तो करनी है, तो 8 घंटे फॉरएवर करो। 8 घंटे फॉरएवर के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे काम नहीं करने। फिर हाँ, अगर आपका सारा काम हो गया, 8 घंटे आपने काम कर लिया, फॉरएवर फॉलो अप भी ले लिया, ज्वाइनिंग भी होगी, सब कुछ हो गया आपका, फ्री हो, अब कुछ कर सकते हो, तो आप अपनी अदर एक्टिविटीज कर लीजिए। लेकिन अगर आप फ्री नहीं हो तो अदर एक्टिविटीज नहीं करनी। और दूसरी चीज, बुक्स जरूर पढ़नी है। राइट, बुक्स जरूर पढ़नी है। ये बुक्स जो है आपकी फ्रेंड्स हैं, है ना। ये जितना आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। चाणक्य नीति, राइट, अलग अलग बुक है, ये पढ़ो, है ना। एक ये बुक है 45 सेकंड के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे दे, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट के ऊपर ढेर लगा हुआ है। बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, अपनी नॉलेज को गेन करो, है ना। अपने सीनियर के ऊपर ही डिपेंड मत रहिए, ट्रेनिंग्स के ऊपर ही डिपेंड मत रहिए कि यार ट्रेनिंग्स के अंदर जो चीज देंगे बस वो कॉपी करना है, सीनियर जो सिखाएगा बस वो चीज सीखनी है। नहीं, ये आपका बिजनेस है, अब आपकी जिम्मेदारी है अब अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहे हो। सीनियर तो आपका सिर्फ हेल्पिंग हैंड देगा, आपको सपोर्ट करेगा। राइट, खुद भी एक्स्ट्रा खुद करना स्टार्ट करो। ओके जी, समझ में आई चीजें। सो आई होप आपको आज की इस ट्रेनिंग से काफी सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। सो दोस्तों, अगर फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह चुका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, राहुल नीम ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके। मुझे इस बिजनेस के अंदर 5-6 साल हो चुके हैं, आज खुद सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल करा, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करा, काफी सारी चीजें मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। राइट। तो क्योंकि मैं स्टार्टिंग के अंदर अपने बारे में बताना भूल गया था, तो कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। सो करो स्टार्ट, बढ़िया तरीके से धमाल मचाने हैं दोस्तों। 2023 की एंडिंग बहुत तगड़ी अपने को करनी है। कोई भी डाउट हो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर लेना, राहुल नीम ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके जी। बाकी आपने जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने आज की ट्रेनिंग से सीखा है, आप अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर सेंड करें, ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ यार मैंने इनको जो चीज आज सिखाई है ना वो वैल्यू है, सबने सीखा है। ठीक है, मेरे 1 घंटा जो भी मैंने आपको आज चीज सिखाई है वो वैल्यू करी है, आपने चीजें सीखी हैं, मतलब मैंने अब टाइम सही जगह इन्वेस्ट करा है, सही लोगों के साथ इन्वेस्ट करा है ना, गलत लोगों के साथ इन्वेस्ट नहीं करा। राइट। तो आपके जितने भी ग्रुप्स है, आपके जो भी गर्ल्स ग्रुप्स है, आपके एएस वाले ग्रुप है, आपके 7 AM ग्रुप्स हैं, आपके जो भी जितने भी ग्रुप से सुपरवाइजर ग्रुप से, हर ग्रुप के अंदर अपने स्क्रीनशॉट्स लेके या फिर इस चीज का आप नोट्स आपने जो बनाए उसकी फोटो लेके आप अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करें, अपने रिव्यूज जरूर शेयर करें। इससे क्या होगा कि जिस टीम मेंबर ने, आपके जिस एएस ने अगर ट्रेनिंग नहीं अटेंड करी होगी ना, तो वो भी सोचेगा यार मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। वो भी बंदा आपका ट्रेनिंग लगाएगा। राइट। और वो ट्रेनिंग लगाएगा, उसको भी काफी सारी चीज सीखने को मिलेगी, और वो सीख गया, आपका एक लीडर क्रिएट हो गया। ओके। सो अपने ग्रुप्स के अंदर रिव्यू जरूर शेयर करें। ओके जी, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू टी, ओके टी, थैंक यू।